नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। भोलेनाथ का पावन अवसर, सावन का महीना, और हमेशा आप लोग कहते हैं कि हमने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। देखिए, आपको अपने घरों में या व्यापार स्थल पर अगर शिवलिंग स्थापित करने हैं तो आपको पारद शिवलिंग ही करने चाहिए। बहुत छोटे से होते हैं लेकिन बहुत इम्पैक्टिव होते हैं। आपके घर के दहलीज के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आने देते। तंत्र मंत्र जादू टोने सब हार जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं ना जादू टोनों से आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने के लिए, तांत्रिक विद्याएं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर पारद शिवलिंग आपके घर पे है ना, तो भगवान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सारे तंत्र सारे मंत्र फेल हो जाते हैं। अगर तंत्र मंत्र इतने प्रभावशाली होते तो फिर उनका अपना जीवन इतना परेशानियों से भरा क्यों होता। क्योंकि भगवान की एनर्जी के आगे कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। सुप्रीमो, सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो दिव्य ऊपर की ही ऐसी एनर्जी है, भगवान की ही ऐसी एनर्जी है जो हमेशा हमें और आपको सुरक्षित रखते। पारद शिवलिंग की बात कर रही हूँ। बहुत छोटे से होते हैं। मैं कैमरामैन को ज़रूर कहूँगी कि अगर वो इसको दिखा सकें कि किस तरीके से छोटे से पारद शिवलिंग मैंने देखिए अपने पास अपने व्यापार स्थल पर भी रखे हुए हैं। दिव्य तरीके से है, कई हजार मंत्रों से इन्हें अभिमंत्रित किया जाता है। वैसे तो भगवान को क्या हमने अभिमंत्रित किया है, लेकिन कहते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी डालने का सबसे अच्छा सोर्स होता है आपके मंत्र चैंट। कई हजार मंत्रों से, लाखों मंत्रों से ये अभिमंत्रित हैं। पूरी पूजा विधि विधान से ये अभिमंत्रित हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली एनर्जेटिक हैं। आपने अगर सावन में पारद शिवलिंग अगर अभिमंत्रित शिवलिंग, और बहुत ही विधि विधान से अभिमंत्रित, ऐसे नहीं। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर एनर्जी डालते हो तो उसकी एनर्जी की बात ही अलग थी। अगर आपने इस सावन पारद शिवलिंग अपने घर में विराजित करने हैं, स्थापित करने हैं, तो शायद सावन से अच्छा मौका आपको मिल सकता है। सावन में ही इस पावन शिवलिंग को आप अपने घर में, अपने व्यापार स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपने इसे लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप इसके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। आप ही के नाम से, आप ही के कुल के नाम से और आप ही के गोत्र के हिसाब से ये अभिमंत्रित होते हैं। तो पहले और जल्दी बुकिंग करा सकते हैं अगर आप करना चाहें। ब्रह्म पुराण में भी, और खास करके शिव पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और कई ग्रंथों में पारद शिवलिंग का जिक्र है। आप बहुत सारी जानकारी आप नेट के माध्यम से तो आजकल ले ही लेते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन उसके सही विधि विधान से अगर आपने अभिमंत्रित किया होता तो वो ज़्यादा फलित होते हैं। अब पारद शिवलिंग का हमारे जीवन के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले मृत्यु का भय समाप्त होता है। अकाल मृत्यु का हमें एक डर सताता है, यानी कहते हैं ना, डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छे खासे व्यक्ति को मृत्यु के द्वार पर ले जाती है। क्योंकि सबसे पहले कि तो डर ही हमें मारता है, डर ही हमें हमारी जिंदगी के मिशन से दूर करता है। तो डर के, आपके भय को पारद शिवलिंग दूर करता है। पारद शिवलिंग आपके घर में सौभाग्य, सुख, सुविधाएं, संपन्नता, ये सब लाता है पारद शिवलिंग। अगर आपको यकीन मानिएगा कि अगर आपके घर में निसंतान दंपति है, कोई खास विधि होती है पारद शिवलिंग की पूजा करने की, अगर आपने अपने घर में स्थापित किया है या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले तो सोचिए कि 10% समस्याएं तो आपकी वहीं दूर हो जाने वाली है। और उसके बाद एक खास विधि विधान होता है। अगर आप उस विधि विधान से पारद की पूजा करते हैं तो आपके घर में जल्दी खुशियां दस्तक देती हैं और तो पुण्यों के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कई सारी समस्याएं ऐसी है, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लगती है संतान की, या फिर संतान कोई हायर एजुकेशन करना चाहती है तो उसमें अड़चने आती हैं, तो यकीन मानिए पारद शिवलिंग अगर घर पर है और बहुत विधि विधान से
आप इनकी पूजा करते, देखिए विधि विधान क्या होता है, विधि विधान से पूजा से अभिमंत्रित करके आपके घर में स्थापित करना है, लेकिन रेगुलर पूजा में कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं होते, बहुत सरल पूजा होती है। पारद शिवलिंग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं, उसमें तो कोई बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूजाएं, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बड़ा सिंपल वे होता है पारद शिवलिंग की पूजा करने का, यानी विधि विधान से अभिमंत्रित होकर के जब आपके घर आ जाते हैं तो रेगुलर में जो आप पूजा करते हैं बड़ी साधारण और सिंपल होती है। जितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में रोल अच्छा नहीं निभा रहे, मान लीजिए शनि से परेशान है और आपको पता है शिव और शनि की जो युति जो होती है ये तो वैसे ही कमाल कर देती है हमारी ज़िंदगी में, और शनि बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ की बातें मान जाते हैं, तो इसीलिए शनि दोष नहीं, जो शिव भक्त होते हैं उन्हें शनि भी परेशान नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा शनि मंदिर जाते हैं तो वहाँ शिवलिंग ज़रूर होता है, तो इसीलिए आपने शनि दोष, किसी तरीके का भी आपके ग्रहों का दोष है, चंद्रमा का दोष है आपके कुंडली में, तो ये सारे दोष जो हैं पारद शिवलिंग घर में अभिमंत्रित पारद शिवलिंग अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, आपके ग्रह शांत होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, धन परेशानियां जितनी हैं वो तो दूर करते हैं, आपके धन के अंदर बढ़ोतरी करते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करते हैं, आपके यश के लिए, आपके मान के लिए, आपके नेम के लिए, आपके फेम के लिए, आपके सक्सेस के लिए पारद शिवलिंग आपको बहुत सहयोग करते हैं। तो इस सावन ज़रूर आप अभिमंत्रित पारद शिवलिंग अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। जल्द बुकिंग करा सकते हैं, अगर आपने लेना है पारद शिवलिंग तो बहुत जल्दी आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, तो ही आप तक सुरक्षित अभिमंत्रित पारद शिवलिंग पहुंच सकते हैं। तो देखा आपने, ये पारद शिवलिंग आपके जीवन में कितनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, कितने अच्छे रोल निभा सकते हैं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये सावन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।